राजा महाराजा जंगल में जाकर तपस्या कर, एक दिन में 2-4 हजार डुबकी, 10-5 हजार डुबकी, 10-15 दिन में पाप धो के परम पद को पा जाते। पाप इसके धुलते नहीं, आम हाथ धो दे, हाथ में काला लगा है तो जमीन में गिर जाएगी, जगह काली हो जाएगी। पाप जलाए जाते, जो चीज जल जाती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीरथ अमित कोट अति पावन, नाम अखिल अद्भोग नशा। भगवान का नाम करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला है। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, आदमी एक डुबकी लगा के चला जाता है, महीने भर नहाता है। मैं इसी संगम के तट पर रह रहा हूँ, 40 साल से अधिक हो गया, 3 बार नहाना, संध्या बंदन करना, लेकिन अपने अंदर जब झांक के देखते हैं तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ज्यों पत्तों बरकरार है, भरा हुआ है। इससे बचने का उपाय क्या है? तब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म विद्या बताई, साधना की विधि विशेष बताई। का इसके लिए तुम भगवान का नाम जपो, तीरथ अमित कोटि यत पावन, नाम अखिल अद्भोग नशावन। नाम जपने से अंदर योग अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसमें जन्म जन्मांतरों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। ये संसार सागर में रह के हमें मंथन करना है। अब हम मंथन करें कैसे? बैठ के कुछ लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। शांत एकांत में बैठ के मन को रोको, भगवान में लगाओ, छोटे प्रति बातें याद आने लगे। संसार में जहाँ जहाँ गए हैं, सुबह से शाम तक जो जो मिला है वो रील आपसे आप अंदर प्रवाहित होने लगती है और मन भाग के कब संसार में चला जाता है, मंथन होता ही है। ये मंथन तब होगा जब मंदराचल मन अचल स्थिर, मन अचल स्थिर ठहरेगा कब? जब भगवान का छत का रूप धारण कर लेगा, अर्थात ब्रह्म हृदय में जागृत हो जाएगा। कछुआ जैसे खतरे को देखते हुए अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, भगवान न तो मंदिर में रहते न मस्जिद में रहते। ईश्वरासुर भूतानाम हृदय से अतुल्य, भगवान हृदय में रहते। रामायण कहती है, अस प्रभुवक्षत हृदय अविकारी सकल जीव जगदीन। आंख बंद करके अंदर देखो तो भी धड़ धरती करे कह लेखा, जस बाहर तस भीतर देखो। बाहर वाला अंदर दिखाई देता। जब मन पूरी तरीके से अंतर्मुखी हो गया, अंदर प्रवेश कर गया, ब्रह्म जागृत हो गया, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे जब ब्रह्म हृदय में जागृत हो जाते हैं भगवान, तो मन को अपने अंदर खींच लिए। मन जहाँ अंतर्मुखी हुआ तो कच्छपा कछुए की तरीके से वो ब्रह्म हृदय में जागृत हो गए, मन उन्हीं पर स्थिर हो गया। ये मंदराचल पर्वत, मन का कच्छप पर अचल स्थिर ठहर जाना। तब मंथन प्रारंभ होता है। शेषनाग की रस्सी बनाई गई। शेषनाग नाम का कोई सर्प नहीं, पौराणिक अध्ययन है। शेषनाग अब धरती को अपने सिर पर रखे हुए, वो एक कीड़ा मकोड़ा। अंगद जब रावण के दरबार में गया तो कहा, बैन ते खग ऐसानन चिंता मन कुल उपल दसानन, राम मनुज कारे सतभंगा, धनवी काम नदी पुन गंगा। बंगा है, बाम मार्गी है, बाम पंथी, भगवान को मानने वाला नहीं, इसलिए राम तुझे मनुष्य दिखाई देते हैं और शेषनाग सर्प दिखाई देता है। शेष कहते हैं बचे हुए। गणित में 10 में 3 का भाग दो तो एक शेष बच गए। अब वो दशमलव लगा के कितनों शून्य बढ़ाओ कभी कटेगा नहीं। तो जब ब्रह्म हृदय में जागृत हो जाते हैं, मन अंतर्मुखी हो जाता है, तो श्वास में नाभि से ब्रह्मांड तक भगवान का नाम समाहित हो गया एक बार, तो फिर पुनः उसमें संकल्प विकल्प की एयर प्रवेश नहीं कर पाती और हृदय में परमात्मा स्थित हो जाते हैं। ये हो गया शेष। अब ये कटेगा नहीं, इसे काटा नहीं जा सकता। कबीर से पूछा गया, हजरत आप कब तक जियोगे, कितनी उम्र है? क्या होगी 80-90 साल। कब तक जियोगे? हो न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि जो मरे तो हम मत है, हरि न मरे हम काहे को मरे। का हमारे हृदय में भगवान आ गए, जागृत हो गए, प्रकट हो गए। बच्चा जब तक माँ के पेट में है, माँ के जीवन पर बच्चे का जीवन निर्भर करता है। जब हृदय में ब्रह्म जागृत हो गए, कबीर ने कहा वो अमर है, मर नहीं सकते। अगर हम मर जाएंगे तो वो मर जाएंगे, अगर वो अमर है तो वो मर नहीं सकते तो हम भी नहीं मर सकते।
तो यही शेष है बचा हुआ। जब हृदय में भगवान का स्वरूप और नाभि से ब्रह्मांड तक श्वास में इष्ट का नाम शेष रह गया, तब मंथन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला रत्न निकला शंख। शंख कोई शुभ कार्य होता है तो शंख बजाया जाता है। शंख का मतलब होता है शुभ का उद्घोष। महाभारत युद्ध के पहले 5 जन ने मृत्यु को जो देव दर्शन करने दिए, तो पहले भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया, तब अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। 5 जन, ये पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से निर्मित पूरे संसार में जहाँ भी मन भागते जाता था, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, ऐसे ब्रह्म परमात्मा ने हृदय में मन को खींच लिया। ये 5 जन शंख, जहाँ जन साधक के हृदय में ये शंख बजा, इंद्रियां अंतर्मुखी मन अंतर्मुखी हुआ, तो शुभ का उद्घोष। देव दत्तम धनंजया, चलनी में गाय भी हो तो क्या दूध पीतेगा, तब देव दत्तम धनंजय, अंदर दैवी शक्तियों का आविर्भाव होने लगा। ये पहला रत्न निकला शंख, शुभ का उद्घोष। जहाँ शंख निकला तब फिर दूसरा रत्न निकला उच्चैः नाम का घोड़ा। उच्चैः श्रवण कहते हैं सुनने को। हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज के शरण में गए, परमहंस महाराज को हो हमके भगवान हुआ ये बताइए, हम तो माया में फंस गए, हमके भगवान बताते चले गए। गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिंदगी में पहली बार सुना था कि भगवान मनुष्य से बात करते। फिर दुखी हुए, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। गुरु का मतलब होता है त्रिकालक। वो महापुरुष स्वामी जी के हृदय की बात जान गए, मन में क्या सोच रहे थे। 15 मिनट मौन रहे, स्वामी जी का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ लाइन में फाल्ट था जोड़ दिया, फिर सामने ताके का कहत रहा, हम कहाँ पाऊ भगवान की बात करेंगे। या बेटा हमारा आशीर्वाद है, एक दिन कोहू से बच गई। कुछ समय बीता, साधना करते करते उन महापुरुष का वो कथन अक्षरता सत्य सिद्ध हुआ। अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई, भगवान बोलने लगे, बात करने लगे। उच्चैः सर्वा, जो प्रकृति से उपराम है, ऊपर उस भगवान की जिसे आकाश वाणी कहते, अपौर से वाणी का प्रवाहित हो जाना। उच्चैः सर्वा नाम का अश्व निकला। ये घोड़ा गति का प्रतीक। मन जो संसार में दौड़ रहा था, अब परमात्मा पथ पर गति पकड़ ली, दौड़ने लगा। तब फिर तीसरा रत्न निकला धनुष का मतलब नारायण अस्त्र, जो भगवान का अस्त्र शस्त्र है। तो धनुष ध्यान का प्रतीक है। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से थोड़ी देर बाद हटेंगे, हाथ रखें तो जमीन गर्म हो जाएगी, आपके शरीर की गर्मी वहाँ ऊपर है। तो ऐसे तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि आदमी कह देता हमें याद करना होता, हमें ध्यान ही नहीं, हम भूल गए। तो याद करते करते जब इष्ट प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो जाते, आ जाते हैं, तो उनके अंदर का जो अब पावर है, दैवी शक्तियाँ हैं, उनकी भगवत्ता है, जो अस्त्र शस्त्र है, वो अंदर उतरने लगते हैं। यही धनुष का निकलना हुआ। धनुष निकल आया अर्थात नारायण का प्राप्ति। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज इसी प्रयागराज में आ गए।